हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने अमूमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो जान ही लिया है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब हमने अभी तक देखा कि अगर आप एक चार्ज ले लोगे, सपोज दैट वो चार्ज है आपका प्लस क्यू, है ना। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण सपोज दैट इस पॉइंट पी पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो ये चीज़ जो है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, इस पॉइंट पी पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका तो क्या क्या कैलकुलेट किया था हमने। सपोज दैट ये क्या है आपका, इसका होगा पोटेंशियल क्या, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय। अब यहाँ पे चूंकि देखिए क्या है, अगर हम इसको Q1 चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से P तक, मतलब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा R1P, ठीक है। तो इस Q1 चार्ज से इस P का डिस्टेंस क्या है, R1P, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 1/4 पर Q R1P। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लस Q1 चार्ज के कारण, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो Q1 और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1P। ये यूनिट वेक्टर जो है, जो डायरेक्शन शो करता है, इसको आर कैप भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई बात समझ में। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका वो क्या है, तो Q1 और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, R1P है। यहां तक क्लियर है। अब सपोज दैट एक और चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया Q2, क्या किया, एक चार्ज ले लिया प्लस Q2। इस प्लस Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे, इस प्लस 2 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये Q2 चार्ज कारण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V प्लस Q2 चार्ज कारण वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। और देखिए 2 है तो ये क्या हो गया R2P, ठीक है। सेकेंड चार्ज से P पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा R2P हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको एक और चार्ज दे दिया है, सपोज दैट एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग, इधर ले लेते हैं क्या, तो Q3 है ना, प्लस Q3। अब इस प्लस Q3 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, इसके बीच था R1P, इसके R2P, तो ये क्या हो जाएगा R3P, है ना। तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा V प्लस Q3 के कारण क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय, सॉरी ये क्या था आपका Q, ये था आपका Q1 कहाँ है, Q1 था तो यहाँ पे Q1 डालोगे, फिर Q2 था तो यहाँ पे Q2 डालोगे, फिर Q3 है तो यहाँ पे Q3 डालोगे और R3P डालोगे। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्ज होगा तो क्या होगा, इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्ज लिया जाए तो क्या होगा। तो सब पहले तो अभी पोटेंशियल जैसे निकालना है कि मल्टीपल चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P पे कितना होगा, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया था। तो यहाँ पे क्या है कि अभी फिलहाल जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, पोटेंशियल कहाँ, इस पॉइंट P पे, ठीक है, किस चार्ज के कारण, तो Q1 चार्ज के कारण, उसको मान लेते हैं हम लोग क्या V
प्लस Q1 चार्ज के कारण प्लस V प्लस Q2 चार्ज के कारण प्लस V प्लस Q3 चार्ज के कारण प्लस V डॉट 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 प्लस V प्लस Qn चार्ज के कारण। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर है? तो Q1 चार्ज के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको लिख लेते हैं। तो ये है आपका 1/4πε0 इंटू Q1/R1P, फिर प्लस Q2 चार्ज कारण क्या है आपका, तो ये है 1/4πε0 Q2/R2P, और फिर प्लस इस Q3 चार्ज कारण क्या है आपका, तो ये है 1/4πε0 Q3/R3P। इसी तरह से अगर आप N चार्ज कारण ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 प्लस 1/4πε0 इंटू Qn/RnP हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये पोटेंशियल है 1 2 3 4 5 N चार्ज के कारण। अब इसमें देखिए 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए क्या करना है आपको, 1/4πε0 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे, यहाँ तो बचा सिर्फ Q1/R1P, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका Q2/R2P, फिर यहाँ पे क्या बचा आपका Q3/R3P, फिर प्लस डॉट 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 प्लस Qn/RnP। यहां तक क्लियर है हम लोग? आई बात समझ में? अब इस फॉर्म को अगर आप समेशन में लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 1/4πε0 समेशन i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 n तक गया है तो n ऊपर डाल दोगे, और ये हो जाएगा आपका Qi/RIP। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, और वो चार्जेस क्या हो सकता है आपका, डॉट 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 Qn तक हो सकता है, जिसके कारण आपको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के कंसेप्ट में आपको क्या है, एक पॉइंट P पे डिफरेंट चार्जेस कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका सम निकालना है। इसको हम लोग बेसिकली करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। जैसे कि हमने Q1 चार्ज ले लिया तो इस पॉइंट P पर निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ होगा 1/4πε0 Q1 बाय, और ये जो डिस्टेंस है Q1 से P का R1P है, फिर उस तरह से Q2 से R2P है, Q3 से R3P है, Qn से RnP हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस तरह से आप चलोगे, और फिर ये जो है इसका जो होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1P, Q2/R2P, Q3/R3P और Qn/RnP। अब इसमें 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा Q1/R1P, Q2/R2P, Q3/R3P और डॉट 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 Qn/RnP। अब इसको अगर समेशन में लिखना चाहते हो तो स्टार्टिंग कहाँ है, 1 से, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 n तक जाएगा, तो इसलिए i इक्वल टू 1 से लेके n तक Qi/RIP। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसके बारे में आपका ये डेरिवेशन था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।